मैं 21 साल का था जब मुझे पहली बार ये जिम्मेदारी मिली, एक रणनीतिक हथियार कमांडर। ये नाम सुनने में जितना भारी लगता है, जिम्मेदारी उससे कहीं ज्यादा भारी होती थी। मेरा काम था खतरनाक हालातों में अपनी टीम को सही दिशा देना। बंधक, सशस्त्र नागरिक, जानलेवा परिस्थितियां, यही मेरी रोज की दुनिया थी। और उस दुनिया में मेरा सबसे भरोसेमंद साथी था कैलम। वो मेरा सेकंड इन कमांड था, लेकिन उससे भी पहले वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। काम के बाहर भी हम हमेशा साथ होते थे, और ड्यूटी पर वो माहौल को हल्का रखने का हुनर रखता था। चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण हों, कैलम की एक मजाकिया बात और पूरी टीम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेकिन उस दिन, जिस दिन सब कुछ बदल गया, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वहां कुछ और था। मामला सीधा था। एक संदिग्ध के पास बंदूक थी, हमें उसे काबू में लेना था। वैन अभी रुकी भी नहीं थी कि कैलम ने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। जब तक हम घटनास्थल पर पहुंचे, वो आदमी जमीन पर था, गोली लग चुकी थी और कैलम के हाथ में अभी भी बंदूक थी। बाद में मैंने उससे पूछा, कैलम इतनी जल्दी क्यों? उसने कंधे उचकाए। कोई खास वजह नहीं, बस उत्साह था। मैंने उसे मान लिया क्योंकि वो मेरा दोस्त था और दोस्त पर शक नहीं करते। लेकिन उस रात जब मैं उस आदमी की फाइल देख रहा था, मैंने उसे सोशल मीडिया पर खोजा। फेसबुक पर उस आदमी की प्रोफाइल थी और उसकी फ्रेंड लिस्ट में कैलम का नाम। मेरे हाथ कांपने लगे जब मैंने उनकी चैट खोली। हजारों मैसेज थे, हफ्तों के, महीनों के, और उनमें वो सब कुछ था जो कभी बाहर नहीं जाना चाहिए था। हमारे ऑपरेशन की संवेदनशील जानकारी, गुप्त योजनाएं, तारीखें, नाम। मुझे पता था कैलम ने उस आदमी को जानबूझकर मारा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था, अपने सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ गवाही देना। लेकिन मैंने किया क्योंकि यही सही था। कैलम को 3 साल की सजा हुई। 3 साल बाद जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। कैलम की यादें पीछे छूट चुकी थी। मैं खुश था, काम अच्छा चल रहा था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर तबाही, सोफा उल्टा, कुर्सियां टूटी हुई, हर चीज बिखरी पड़ी थी। मैंने पुलिस बुलाई, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन सीसीटीवी न होने की वजह से कुछ नहीं कर सके। बिस्तर पर जाने से पहले एक नोट, सफेद कागज पर काली स्याही से लिखे बस 3 शब्द, याद है मैं? वो लिखावट, मैं उसे हजारों में पहचान सकता था, कैलम। अगले दिन विंडस्क्रीन चकनाचूर, और फिर एक शाम मैंने उसे देखा। वो वहां था, मेरे अपार्टमेंट के पास। मैं दौड़ा, वो भाग गया। उसका पुराना नंबर बंद हो चुका था। फिर वो लिफाफा आया, अंदर सैकड़ों तस्वीरें। मैं काम पर, मैं घर पर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्तरां में, क्लब में, बाजार में, सब हाल की तस्वीरें। और आखिरी तस्वीर, कैलम और मैं साथ पुराने दिनों में खींची गई। मैंने उसे पलटा। लाल मार्कर से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तू मरा। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, पीछा करने का मामला। पुलिस उसके पते पर गई। घर खाली था, बैग पैक थे। लेकिन मुझे पता था वो कहीं गया नहीं था, वो यहीं था, पास में, इंतजार में। उस दिन मैं अकेले ड्यूटी पर था। रियर व्यू मिरर में एक टोयोटा यारिस काफी देर से पीछे। मेरी अंतरात्मा ने कहा, नंबर प्लेट चेक करो। लेकिन तभी प्राथमिकता एक बस में सशस्त्र व्यक्ति, चाकू से हमला। मैं घटनास्थल पर पहुंचा। संदिग्ध गिरफ्तार हो चुका था, एम्बुलेंस मौजूद थी। मैं बस से बाहर निकलने ही वाला था, धमाका। बस के अंदर एक आदमी गिर पड़ा था। खिड़की के शीशे से गोली आई थी। बाहर काली हुडी में एक शख्स भाग रहा था। मैंने राइफल उठाई और रेडियो पर सूचना दी। आदेश आया, क्रिटिकल शॉट अधिकृत है, मतलब जरूरत पड़ने पर गोली मार सकते हो। वो शहर के केंद्र से होकर भागा। मैं जानता था उसके पीछे दौड़ना खतरनाक था। सार्वजनिक जगह, आम लोग, मुझे ऊपर जाना होगा। 5 मिनट, छत पर पहुंचा। राइफल को स्नाइपर मोड पर सेट किया। आईपीस से नीचे देखा, वो दौड़ रहा था। मैंने निशाना लिया, सांस रोकी, गोली चली, वो गिर पड़ा। जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा, हुडी हटाई, कैलम। वही टोयोटा यारिस, वो कैलम था। बस में वो गोली मेरे लिए थी, लेकिन वो चूक गया। मैंने उसे देखा, उस चेहरे को जो कभी मुझे हंसाता था। मुझे दुख हुआ, लेकिन राहत भी मिली। बस में गोली खाया आदमी बच गया। मुझे पदोन्नति मिली। और कैलम को मैंने नहीं खोया, उसने खुद को खो दिया था बहुत पहले।
मैं आज भी पुलिस बल में हूँ, हर रोज वर्दी पहनता हूँ, हर रोज उस सच्चाई के साथ जीता हूँ कि कभी कभी जिसे आप सबसे ज्यादा जानते हो वही सबसे बड़ा अजनबी निकलता है।